Hello everyone, welcome back once again. My name is Abhishek Sahu and this is the most awaited topic on which I wanted to share my thoughts, and today I'm gonna do so in this video. So guys, in the very beginning of the video, I would like to say that there may be various aspects, there may be various perspective of different kind of people. So I'm gonna share my thoughts over the topic, and you guys have to conclude what's right and what's wrong. And definitely I would love to say here is that you guys will get definitely and a lot good from this video, whether you have below average marks or you are topper. So guys, एक चीज हमेशा याद रखना कि ये जो टाइटल हमेशा से दिया जा रहा है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मार्क्स नंबर 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 नंबर, और बहुत सारे लोग अरे नंबर से कुछ नहीं होता, उसको देख, उसके अपने क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं आए, लेकिन आज वो अपने टॉपर से ज़्यादा कमा रहा है, आज वो अपने टॉपर से ज़्यादा रईस है। तो आज मैं बिल्कुल इस टॉपिक पर बहुत सारी बातें करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप इसको ज़रूर देखें इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है एक ऐसी वीडियो, जब तक आप इसको पूरा ना देख लें प्लीज़ किसी कंक्लूजन तक ना पहुंचे, बिकॉज ये आपकी एक ओपिनियन मेकर वीडियो हो सकती है। तो सबसे पहले तो जो टाइटल है ना वो गलत है। ये टाइटल सोसाइटी ने इसको दिया है और आज हम इसको चेंज करते हैं। टाइटल होना चाहिए मार्क्स विद नॉलेज और मार्क्स विदाउट नॉलेज। मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता that marks versus knowledge is a wrong title given by the society, not by me. Marks versus knowledge is the wrong title. Marks विद नॉलेज एंड मार्क्स विदाउट नॉलेज हमेशा से एक सही टाइटल है। तो आज हम पढ़ेंगे मार्क्स विद नॉलेज और मार्क्स विदाउट नॉलेज। तो देखिए सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोगों से आपने सुना है नंबर, तो पहले बात करेंगे नंबर्स की कि नंबर कहाँ जरूरी है, मार्क्स कहाँ जरूरी है, और उसके बाद बात करेंगे मार्क्स के बिना ये दुनिया कैसे जिएगी। मार्क्स के बिना ये दुनिया कैसे जिएगी, सबसे पहले बात करूंगा मार्क्स की इंपॉर्टेंस के बारे में कि भाई अगर हम पढ़ रहे हैं, हम 12th क्लास में हैं, हम 10th क्लास में हैं, तो हमें मार्क्स फिर सिक्योर करने क्यों हैं। तो याद रखना, अगर हमें सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना है, अगर हमें इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना है, तो फिर हमारे पास मार्क्स होने चाहिए, हमारे पास एक फिक्स मार्क्स होने चाहिए, उसके बिना काम नहीं बनेगा। भाई इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो मार्क्स हैं उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहता हूं कि आपको अगर दिल्ली यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए, या फिर आपको बहुत सारी इंडिया की प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट है, जिनमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपके पास एक फिक्स कट ऑफ होना चाहिए जिसको आपको क्रॉस करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपको डीयू की किसी स्पेसिफिक ब्रांच में जाना है, किसी स्पेसिफिक स्ट्रीम में जाना है, तो आपके पास 95% होने चाहिए। अगर आपके पास उस स्ट्रीम के 95% नहीं है तो क्या आप जहां पर जा पाओगे, क्या आप वहां पर एडमिशन ले पाओगे? नहीं। आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, लेकिन आपके पास अगर 70% 80% है और अगर आप उसके कट ऑफ को क्रॉस नहीं कर रहे हो तो आप फेयर वे से कभी भी उसमें एडमिशन नहीं ले पाओगे। क्लियर है? बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे, जैसे मान लो अगर मैं आपसे बोलूं कि जेई के लिए एक फिक्स परसेंटेज डिसाइडेड है, करीब 7-8 साल पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब है। तो आपको अब जेई के लिए जो परसेंटेज है, जो कट ऑफ है परसेंटेज का 12th का, उसको क्रॉस करना पड़ेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने एनडीए का, 12th के बाद बच्चे एनडीए का, एयरफोर्स का फॉर्म भरते हैं, उसका बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका जो कॉल लेटर है, जिनका एडमिट कार्ड है, वो वापस नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उन्होंने भी एक फिक्स, ये आपकी, अब इंडियन गवर्नमेंट से भी आप कुछ बोलोगे क्या? नहीं, ये मेरे थॉट्स नहीं, ये मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं। तो आपको अगर इंडियन एजुकेशन सिस्टम में रहना है, अगर आपको इंडियन सिस्टम के साथ रहकर काम करना है, तो फिर आपको मार्क्स को प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। ये तो मार्क्स इंपॉर्टेंट है। नॉलेज का तो अभी बात ही नहीं आई, नॉलेज की तो अभी बात ही नहीं है, हमने कहा कि मार्क्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन नॉलेज कहां मैटर करती है? तो नॉलेज मैटर करती है, आप मार्क्स दो तरह से ले सकते हैं, है ना। एक तो आप मगअप करके मार्क्स ले सकते हैं, पूरी तरह से क्रैमिंग करके मार्क्स ले सकते हैं, और एक आप मार्क्स के लिए एक अलग टाइप की मेहनत करते हैं जिसको हम बोलते हैं विजडम, जिसको हम बोलते हैं नॉलेज। तो आपके, अगर मैं बात करूं, अगर आपको सिस्टम में रहना है तो आपके सिर्फ मार्क्स देखे जाएंगे, लेकिन अगर आपको सिस्टम से आगे बढ़ना है, लेकिन अगर आपको इस सिस्टम को तोड़ करके आगे बढ़ना है, कुछ बहुत बड़ा करना है ना, समथिंग बिग इन लाइफ, कुछ बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बजाना है, कुछ अच्छी कंपनीज में जाना है, तो आपको मार्क्स से ज्यादा प्रेफरेंस नॉलेज को देनी पड़ेगी। क्योंकि याद रखना, हमेशा याद रखना कि मार्क्स मैटर नहीं करते इतने, मार्क्स मैटर नहीं करते, मैटर करता है कि आपने कौन सा रास्ता डिसाइड किया, विच पाथ डिड यू सिलेक्ट टू गेट दोज मार्क्स। आपने 80% स्कोर किए, अब 80% स्कोर करने के लिए अगर आप पूरी साल पढ़े हैं, आपने पूरी साल रेगुलरली पढ़ाई की, क्योंकि बहुत सारे, अब आप बोलोगे सर 80% ही बने पूरी साल मेहनत करने के बाद। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो 6-6 घंटे पढ़ने के बाद 95% बना देते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो 6 घंटे पढ़ने के बाद उनका जो बेस्ट है वो 80% है।
उन्होंने 80% स्कोर किया, कुछ लोगों ने 70% स्कोर किया, कुछ लोगों ने 90% स्कोर किया। तो आपने अपने मार्क्स को स्कोर करने के लिए क्या क्या किया, कितनी मेहनत की? क्या आपने पूरी साल भर पढ़ाई की डिसिप्लिन के साथ? आपने सोचा कि मैं बस लास्ट के 1 महीने में पढ़ लूंगा, लास्ट के 2 महीने में पढ़ लूंगा और आपकी 80% बन गई, और सामने वाले ने पूरे साल मेहनत करके 80% बनाई है। तो हमेशा याद रखना, आपका जो रास्ता है वो हमेशा मैटर करेगा, वो हमेशा मैटर करेगा कि आपके जो मार्क्स की इंपॉर्टेंस कितनी होने वाली है। क्योंकि आप कुछ भी बोला, सर आप बोलो वो उसने जो लास्ट में 2 महीने मेहनत की थी, उसने स्मार्ट वर्क किया, लेकिन वो कितना भी स्मार्ट वर्क कर ले, उतनी डेप्थ से नहीं पढ़ सकता उस सब्जेक्ट को जितना वो अगर पढ़ता तो स्टार्टिंग से पढ़ता, उतनी डेप्थ से कभी भी उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पाएगा। तो आपसे बस एक ही बात कहूंगा कि मार्क्स मैटर नहीं करते, मैटर करता है आपने उन मार्क्स को पाने के लिए कौन सा रास्ता डिसाइड किया, कौन सा पाथ डिसाइड किया, आपकी जर्नी क्या रही ओवरऑल द ईयर, ये चीज डिसाइड करती है आपके मार्क्स को। तो मैं बोलूंगा कि अगर आपने मार्क्स को पाने के लिए पूरी साल भर मेहनत की, तो आपके पास मार्क्स विदाउट नॉलेज तो हो ही सकते हैं, आपके पास मार्क्स विद नॉलेज होगा। अब बात करेंगे कि अगर आपको सिस्टम में रहना है तो फिर मार्क्स मार्क्स कहना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको सिस्टम से बाहर जाना है, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू बी अ बिजनेसमैन, और अगर आप एक बड़े एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो फिर आपको मार्क्स की जरूरत नहीं है। आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स, आपकी विजडम, आपकी स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ये काम आने वाले हैं। आपका साइकोलॉजिकल बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, अब कभी ना हार मानने वाला एटीट्यूड काम आने वाला है। तो अगर आपको सिस्टम के बाहर जाना है, अगर आपको कुछ भी मोर देन सैलरी चाहिए, तो फिर आपको नॉलेज को, आपको विजडम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो वहां पर मार्क्स को कोई भी नहीं पूछेगा, वहां पर मार्क्स को कोई भी नहीं पूछेगा। तो उसका मतलब सर मार्क्स खराब है, मार्क्स बेकार है? नहीं। अगर आप एक बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, तो आप हमेशा एक काम करें, मतलब मार्क्स के साथ साथ नॉलेज को कभी ना छोड़ें। तो जिन स्टूडेंट्स के पास मार्क्स और नॉलेज दोनों होंगी, तो वो कभी भी सिस्टम के अंदर रहकर भी काम कर सकते हो। जब उनका मन हुआ तो वो अपना कुछ भी, अपनी लाइफ में कुछ भी बड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक चीज हमेशा याद रखना है कि हमेशा मार्क्स विद नॉलेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। जैसे मान लीजिए अगर आप गूगल में जा रहे हैं, आपके पास सब कुछ है, आपके पास एक बड़ी IIT की डिग्री है, आपके पास बहुत सारी परसेंटेज है, लेकिन अगर आपके पास वो जरूरी स्किल्स नहीं है जो एक कंपनी के लिए चाहिए, तो फिर वो आपको नहीं देगी। तो आप ऐसा समझ के चले, मार्क्स सिर्फ एक गेट पास है, लेकिन अगर आपके पास मार्क्स विद नॉलेज है, तो फिर समझ लो आपका सारा काम हो जाएगा। समझ गए? तो अगर आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, तो आपको हमेशा प्रेफरेंस नॉलेज को ज्यादा देनी पड़ेगी। मैं हमेशा कहता हूं कि हमेशा हमें मार्क्स के पीछे 100% भागना चाहिए, लेकिन नॉलेज के पीछे 200% भागना चाहिए। क्योंकि मार्क्स का तो एक वो होता है कि आपके 100 से ज्यादा मार्क्स नहीं आ सकते एग्जाम में, लेकिन नॉलेज आपके पास जितनी लेना चाहो वो आ सकती है। नॉलेज मीन्स ज्ञान, किसी भी स्पेसिफिक फील्ड का ज्ञान, किसी भी स्पेसिफिक फील्ड की स्किल्स, एटीट्यूड, कभी ना हार मानने वाला एक एटीट्यूड होना ही चाहिए हर किसी के अंदर, ठीक है। रिस्क लेने वाला फैक्टर आपके अंदर कितना है? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जरा भी रिस्क लेना नहीं चाहते, वो हमेशा एक सिस्टम के अंदर, फिर बोलते हैं कि बहुत सारे टॉपर्स थे, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी काइंड ऑफ टॉपर, फिर बोला जाता है कि बहुत सारे टॉपर थे, देखो उस टॉपर को आज वो सिर्फ 1 लाख या 5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है, और एक वो स्टूडेंट जो बिलो एवरेज था क्लास के अंदर, उसने कुछ ऐसा जुगाड़ लगाया, वो कहीं भी चला गया, तो उसने मेहनत कर करके आज मिलियंस में कंपनी का टर्नओवर कर लिया। तो ये चीज़ क्या, उसने रिस्क ज़्यादा ली, उसने मार्क्स को, क्योंकि अब उसके मार्क्स नहीं आ पाए, उसने कोशिश की होगी लेकिन वो कभी भी उससे आगे नहीं निकल पाया, उसके मार्क्स नहीं आ पाए। लेकिन जब वो कॉलेज में पहुंचा, जब वो कॉलेज के बाहर गया, तो फिर उसको पता पड़ा। मान लीजिए बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि 10th क्लास भी पास नहीं हो पाते, वो एक फील्ड में कमांड कर लेते हैं अपनी, और जब एक फील्ड में कमांड कर लेते हैं, जब एक फील्ड में आपको स्किल्स हासिल हो जाते हैं, तो फिर वहां पर आपकी नॉलेज, आपकी विजडम ही हमेशा काम आने वाली है। तो ये एक मैं कह सकता हूं, आपको एक रेसलर बनना है तो आपके मार्क्स कहां देखे जाएंगे? नहीं ना, आपका देखा जाएगा आप फाइनल मूव को कैसे खत्म करते हैं, आप कैसे टिके रहते हैं। तो यहां से आपको दोनों के बारे में एक चीज पता पड़ रही है। अगर आपको कंक्लूजन ऑफ द वीडियो इज दैट, अगर आप सिस्टम में रह करके सारे काम करना चाहते हैं तो आपके पास मार्क्स होने चाहिए, लेकिन अगर सिस्टम से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपके पास हमेशा मार्क्स विद नॉलेज होना चाहिए। मार्क्स विद नॉलेज, मैं नॉलेज को कभी भी अकेला नहीं रख रहा हूं, मैं मार्क्स को कभी भी अकेला नहीं रख रहा हूं, मैं हमेशा बोल रहा हूं मार्क्स विद नॉलेज होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज ही नॉलेज है, केवल आपके पास कोई भी मार्क्स नहीं है,
तो आप हमेशा जीत सकते हैं, हमेशा जीत जाएंगे। मैं आपसे बोलूं आपके पास सिर्फ नॉलेज है, सिर्फ नॉलेज, ओनली नॉलेज कैन एग्जिस्ट एंड कैन एग्जिस्ट विद ब्राइटनेस, मोर ब्राइटनेस। लेकिन अगर आपके पास अकेली नॉलेज है तो आप श्योरली जीत जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास अकेले मार्क्स हैं तो आप श्योरली हार जाएंगे। आपके पास गेट पास होते हुए भी आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो दीज आर माई व्यूज ओवर द टॉपिक। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो, इस बारे में जरूर बताएं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे काफी ज्यादा खुशी मिलेगी। जेन्युइन जो भी बात आप कहना चाहें जरूर कहें कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, और हाँ, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट बहुत सारे इस तरह से ओपिनियन मेकर वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं, बहुत सारी अच्छी वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं सब्जेक्ट के लिए, फिजिक्स एंड बहुत सारी इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स अ लॉट गाइस।